मित्रों नमस्कार। मित्रों, कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को संवैधानिक करार दिया। आपको बता दें कि 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। मित्रों, ये पूरा मामला क्या है और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम क्या है और इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार की क्या राय है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम लाया गया था और 2004 में जब यह एक्ट लागू हुआ, इसमें मदरसा शिक्षा को अरबी, फारसी, उर्दू, इस्लामी अध्ययन, तिब यानी पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और अन्य विषयों की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया था। मित्रों, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों से लगातार ये अलर्ट मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद और अल्पसंख्यक मंत्री ने मदरसों की जांच करवाने का प्लान बनाया और मदरसों का सर्वे कराया गया। यह सर्वे 10 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच चला और इस सर्वे के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 25,000 के आसपास मदरसे चल रहे हैं, जिनमें 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा लगभग 8,500 या एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 8,441 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी इनकी कोई मान्यता नहीं है। मित्रों, जब इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की गई तो सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550 मदरसे, सिद्धार्थनगर में 525 मदरसे, बहराइच में 500 मदरसे, बस्ती में 350 मदरसे, आजमगढ़ में 132 मदरसे, लखनऊ में 100 मदरसे, मऊ और प्रयागराज में 90 मदरसे और कानपुर में 85 मदरसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। मित्रों, मदरसों में तहतानिया, फौकानिया, मुंशी मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल ये डिग्रियां दी जाती हैं। अगर तहतानिया की बात करें तो ये कक्षा 5 के समानांतर होती है, फौकानिया की बात करें तो ये कक्षा 8 के समानांतर होती है, मुंशी मौलवी की बात करें तो ये हाई स्कूल के समानांतर होती है, आलिम की बात करें तो ये इंटरमीडिएट के समानांतर होती है, कामिल की बात करें तो ये अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक के समानांतर होती है और फाजिल की बात करें तो ये पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट के समानांतर होती है। हालांकि कल देश के सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल को भी असंवैधानिक बताया और इसको निरस्त करने की बात कही। मित्रों, 2004 में जब उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पारित हुआ तो उसके विरोध में सबसे पहली याचिका 2012 में पड़ी थी। 2012 में दारुल उलूम बासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इसके अलावा मित्रों, इसी मसले पर 2014 में रैजुल मुस्तफा ने 2 याचिकाएं दायर की थी। इसके बाद 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने एक याचिका दायर की। इन सभी याचिकाओं का नेचर एक जैसा था,
इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई की गई। मित्रों, 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 86 पेज का फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक ठहरा दिया। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन माना जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले को मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मित्रों, 5 अप्रैल 2024 को पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई के दौरान ही हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है और यह कहना गलत होगा कि यह मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। यहां तक कि यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। मदरसों के छात्रों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। देश में धार्मिक शिक्षा कभी अभिशाप नहीं रही, यह देश के सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मित्रों, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। DY चंद्रचूड़ के अलावा 2 अन्य जज JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा थे। मित्रों, अपने रुख को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा कि उसका विचार है कि कानून संवैधानिक है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम को पूरी तरीके से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है और केवल आपत्तिजनक प्रावधानों की ही जांच की जानी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने रखा था। मित्रों, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि राज्य को धार्मिक शिक्षा के स्थानों में मानकों को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण रुचि है। आप इसका इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन अधिनियम को खत्म करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, यह भी नोट लिया कि 2004 के अधिनियम के कुछ प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत हो सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में दी जा रही फाजिल और कामिल की डिग्रियों को गैर कानूनी बताया और कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के पूरी तरह खिलाफ है और UGC की धारा 22 के साथ एक तरह का टकराव है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट करता है, जैसे पाठ्यक्रम बनाना, योग्यता का मामला, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों की सेहत, साफ सफाई, लाइब्रेरी आदि की सुविधाओं को देखना, ये राज्य का काम है। कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है, क्योंकि यह मान्यता प्राप्त मदरसों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के स्टैंडर्ड को रेगुलेट करता है। इसके अलावा एग्जाम भी करवाता है, जिसकी वजह से बेहतर शिक्षा बच्चों को प्राप्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना ही है। इसके अलावा मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक SIT का भी गठन किया है, जो यह जांच करेगी कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे चल रहे हैं, उनमें जो विदेशी फंडिंग या टेरर फंडिंग हो रही है, उसकी जांच के लिए SIT का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मित्रों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सिलेबस के अनुसार मदरसों में मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट सिर्फ 8वीं तक पढ़ाए जाते हैं। 9वीं और 10वीं में इनकी अनिवार्यता नहीं है
और गणित, गृह विज्ञान, तर्क और दर्शन, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इन सभी विषयों में से सिर्फ एक विषय लेना अनिवार्य होता है। मित्रों, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, इनकी जांच नितांत आवश्यक है। ये अक्सर आरोप लगाया जाता है कि मदरसों के अंदर से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी होती हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं भारत में जहां पर मदरसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आप सोचिए कि बहराइच जैसे पिछड़े जिले में 500 मदरसे हैं। इन मदरसों में क्या शिक्षा दी जाती होगी, इसकी जांच क्यों न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को कानूनी जामा पहनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि आप इसकी आड़ में कोई भी कृत्य करोगे वो चल जाएगा। मित्रों, आप भी जागरूक रहिए। अपने आसपास कोई भी अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसा चल रहा है तो उसकी शिकायत स्थानीय पुलिस और स्थानीय अधिकारियों से अवश्य करें। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी पूरी मदद करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति है कि कोई भी एक भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसा उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार अपने इस वादे पर अभी भी कायम है। आगे क्या फैसले होते हैं, इन सब की जानकारी आपको समय समय पर मैं देता रहूंगा। मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।